राधा जमीन पर पड़ी थी। श्याम अचानक से खुदा से यमराज के रूप में नजर आने लगा था। बाबू, आप ये सब क्या बोल रही हो? Oh please, don't call me बाबू again and again. You can call me sir, owner, mister. पर नहीं, गंवार पने की भी हद होती है, जो तुम जब देखो बाबू बाबू ही करती रहती हो। चलो जाओ, आज सो जाओ, कल से तुम्हारे जागने का समय शुरू हो गया है। श्याम राधा को गिरा हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी उसे दादी फगुनिया और उसकी माँ कांता मिलती है। अरे बबुआ, मोरा दिल तो एक बार बैठ ही गया था कि तू उस देहातन को सच में ब्याह लाया क्या। देख तो, दुल्हन बने पे भी छछुंदर ही लग रही है। ओहो दादी, अब छछुंदर लगी रही है तो खेल लो ना छछुंदर से। वैसे भी मैंने सुना है कि बड़ी औरतों को घर की औरतों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। वैसे भी राधा सिर्फ खिलवाड़ के लिए ही बनी है। क्या मतलब? तू करना क्या चाह रहा है और क्यों लाया है इस लड़की को यहाँ इस घर में उठाकर? अब अगर मेरी बीवी आती तो तुम दोनों उसे टॉर्चर करने लग जाती, तो मैंने अब तुमको टॉर्चर करने के लिए खिलौना ला कर दे दिया है। अब जी चाहे उतना खेलो इसके साथ, मेरी अपनी थोड़ी है, रखेल है ये तो। फगुनिया और कांता श्याम की बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। देखा कांता, बेटा हमारा कितना बड़ा हो गया है, सास होने के सारे गुण डाल रहा है हमें। जुग जुग जी मेरे बच्चे, कितना ध्यान रख रहा है। अब इस दिवाली घर में सादे पटाखे नहीं, उस देहातन के कान के नीचे फटके लगने वाले हैं। राधा का एक और सवाल जानकर बाकी नौकर भी अपनी चटाई उठाकर कोने में ले जाने लगे थे। राधा के तीखे कटाक्ष पर फगुनिया की बातें झूल गई थी। अम्मा, त्योहार का दिन है, तुम और कुछ ना दे सको तो इस नौकरानी को अपनी नजरों में थोड़ी बिटिया जैसी इज्जत ही दे दो। फगुनिया श्याम की ओर इशारा करती है। इस देहातन के क्या मुंह लगना, इसे तो ये भी नहीं पता कि लड़कों के सामने ये सब नहीं कहते। चल कांता, पड़ी रहने दे इसको यहीं। और लड़की, ये मंत्र याद रख लेना, कोई कलाइयां मरोड़े तो चीखना नहीं, मुस्कुरा देना बस, क्योंकि तुझ जैसी छोटे घर की लड़कियां मर्दों के हाथ तले केवल को चलने के काम आती है, समझी? सो जा अब। कांता राधा को धक्का मारकर कमरा बंद कर देती है और सब चले जाते हैं। राधा अपनी चटाई के पास आकर रोते हुए बैठती है और वहां बैठे सभी आदमियों की घूरती निगाहों को देख अपना सीना ढकती है और घाघरे को टांगों के बीच समेट लेती है।